T20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के बाद खेले जाना है दो सेमीफाइनल मुकाबले। और हर क्रिकेट फैंस के मन में एक सवाल है कि भाई आपको सेमीफाइनल के लिए सुपर 8 में कितनी जीत चाहिए। यानी कि बहुत ही एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में है कि भाई आप लीग मुकाबलों से सुपर 8 में तो आ गए, लेकिन सुपर 8 में कितने मैचेस जीतकर आप सेमीफाइनल में जाओगे। क्या 3 मैच में जीत मिले तब आप जा पाओगे, या 2 मैच में जीत मिले तब आप जा पाओगे, और क्या एक मैच के साथ, एक जीत के साथ सुपर 8 में आप सेमीफाइनल में जा पाओगे कि नहीं, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। तो देखिए, सुपर 8 की 4 टीमें फाइनल हो चुकी हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान ग्रुप 1 में है। ग्रुप 2 में है अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अफ्रीका। और अब इन दो ग्रुपों के बीच में आपस में मैचेस होंगे, यानी कि ये टीमें आपस में भिड़ेंगी और ये टीमें आपस में भिड़ेंगी, और इधर से दो टीमें आपको मिलेंगी सेमीफाइनल में जाने वाली। अब आपको बताते हैं कि सेमीफाइनल के लिए सुपर 8 में आपको कितनी जीत चाहिए। तो देखिए, बड़ा सिंपल है। हर टीम को खेलने होंगे 3 मैचेस, 2 ग्रुप बने हुए हैं और हर टीम को खेलने हैं 3 मैचेस, और 3 मैच में 3 जीत तो सीधे एंट्री। अगर आप 3 मैच खेलने के बाद 3 मैच जीतते हैं तो आपको सीधे एंट्री मिल जाएगी। बहुत सिंपल है कि अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है, सुपर 8 के तीनों मैच जीतो और सीधा सेमीफाइनल में जाओ। और 3 मैच में जो 2 जीत तो रहा मुश्किल। 3 में से अगर मान लीजिए आप 2 मैच जीतते हैं तो आपका जो सफर है वो मुश्किल हो जाएगा, और जो आपकी राह है सेमीफाइनल के जाने की वो थोड़ी कठिन हो जाएगी। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। और 3 मैच में 1 जीत तब भी बाहर नहीं। जी हां, अगर आप इस सुपर 8 में 3 में से 1 मैच जीतते हो, सिर्फ 1 मैच जीतते हो, तब भी आप सेमीफाइनल में जा सकते हो। आप T20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं होगे। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि 1 मैच के साथ आप सेमीफाइनल में चले जाओ। तो ये प्रॉपर लॉजिक है, आईसीसी का रूल है, आईसीसी का नियम है, आपको बताते हैं। मान लीजिए हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं और उसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आपकी बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, और इंडिया अपने तीनों मैच जीत जाए। सबसे एक सिंपल है कि इंडिया मान लो अपने 3 में से तीनों मैच जीत जाए तो इंडिया के 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिर इंडिया के कुल 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ऑस्ट्रेलिया अपने मैच में बांग्लादेश को हराए, कैसे 1 पॉइंट के साथ, 1 जीत के साथ भी टीम जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया अपने मैच में बांग्लादेश को हराए, बांग्लादेश 1 मैच में अफगानिस्तान को हराए, और अफगानिस्तान अपने मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। इससे क्या होगा, ग्रुप ए से इंडिया सेमीफाइनल में सीधे पहुंच जाएगी डायरेक्ट एंट्री बनाकर, और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 1-1 पॉइंट होंगे। यानी कि इंडिया तो 6 पॉइंट्स के साथ चली गई, और ये तीनों टीमों ने, कि ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, इनके सबके 2-2 पॉइंट्स होंगे और 1-1 जीत इनके खाते में होगी। तो फिर एनआरआर से होगा एसएफ की दूसरी टीम का फैसला, यानी कि जो नेट रन रेट है तब उससे फैसला होगा, क्योंकि इंडिया के 6 पॉइंट्स होंगे, सबसे ऊपर होंगे, फिर जो नीचे की 3 टीम होंगी उनके सबके 2-2 पॉइंट्स होंगे, और ऐसे में जिसका नेट रन रेट सुपर 8 में सबसे ज्यादा होगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। लीग मुकाबलों के पॉइंट्स टेबल से, लीग मुकाबलों के पॉइंट्स और नेट रन रेट से कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे में मैं आपको सिंपल बता दूं कि अगर आपको सुपर 8 से एसएफ में जाना है तो 3 में से 3 मैच जीत जाओ, और अगर 1 मैच भी जीतते हो तब भी आप सेमीफाइनल में जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा होना होगा, और आपको डिपेंड करना होगा दूसरी टीमों पे कि दूसरी टीमों के भी उतने पॉइंट हो जितने आपके पॉइंट हैं। और अगर मान लीजिए बारिश से मुकाबले धुल गए तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में 3 मैच भी आपको सेमीफाइनल में लेकर जा सकती हैं, 2 मैचों के साथ भी जा सकते हैं, और 1 मैच के साथ भी आप सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं।